आंतरिक संरचना के बारे में और बाह्य संरचना के बारे में, पर्वत, पहाड़, नदी, नाला, ये सब करेंगे। एक टॉपिक जो छूटा हुआ था चट्टानी चक्र, वह थोड़ा सा हम चर्चा कर देना चाहेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जनरली चट्टानी चक्र में होता क्या है, ठीक है। इसमें एक चट्टान दूसरे चट्टान का जो है रूप धारण कर लेता है ताप एवं दाब अथवा उसके किसी भी प्रकार से अपक्षय के कारण। सबसे पहले आपको पता होगा कि इस पृथ्वी के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अब इस आग्नेय चट्टान को हम लोग जो है प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, या हिंदी में इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अब एक ध्यान देने की बात है कि जो प्राथमिक चट्टान है यानी प्राइमरी चट्टान है वो बहुत हार्ड होता है। अब इस हार्ड चट्टान में आप देखेंगे यदि अपक्षयन की क्रिया यानी टूट फूट की क्रिया हो तो ऐसी स्थिति में आपका इसके रूप बदल जाते हैं और ये रूपांतरित चट्टान हो जाता है, ठीक है। रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। ठीक इसी ढंग से जब इसके ताप दाब यानी कि प्रेशर और प्लस टेम्परेचर ये दोनों काफी बढ़ जाए तो वैसी स्थिति में ये आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। इसी में देखे होंगे कि यदि आग्नेय चट्टान का ताप प्लस दाब बहुत कम हो जाए यानी कि बहुत लो हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसकी अपक्षयन की क्रिया मतलब अपर्दन की क्रिया काफी बढ़ जाती है और इस ढंग से टूट फूट होकर ये अवसादी चट्टान का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अवसादी चट्टान का दूसरा नाम परतदार चट्टान भी होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसी का यदि टेम्परेचर और प्रेशर, ये टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये वेरी हाई कर दिया जाए तो वैसी स्थिति में पुनः आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर देता है। यही अगर रूपांतरित चट्टान आप देखेंगे इसका अगर प्रेशर प्लस टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो ये टूट फूट होगा और अवसादी बन जाएगा यानी कि इसमें भी क्या होगी इरेजन की क्रिया होगी और इरेजन की क्रिया होगी टूट फूट की होगी तो धीरे से वो क्या होगा अवसाद बनेगा। फिर कहीं नदी के तलहटी में या जिप्सम वगैरह मिला तो धीरे धीरे दबे दबे क्या हो जाएगा वो अवसादी चट्टान। लेकिन इसका अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया जाए यानी कि टेम्परेचर प्लस प्रेशर जो है ये अधिक हो जाए तो ये फिर आपके रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है इसमें आपको जीवाश्म नहीं मिलता, बहुत ठोस होते हैं, इरेजन की क्रिया कम होती है और काफी पृथ्वी के आंतरिक भागों में ज्यादा यही फैला है, बहुत हार्ड होता है। यहाँ देखेंगे जितने भी महंगे धातु रत्न हैं जैसे पोखराज है, नीलम है या फिर हीरा है, ये सब रूपांतरित चट्टान के रूप है। और यहाँ ये अवसादी चट्टान जो है आपका ये लाल बलुआ पत्थर वगैरह होते हैं, ये सब अवसादी चट्टान के रूप है। ये रूपांतरित से भी बन जाता है और आग्नेय से भी बन जाता है। लेकिन इस अवसादी को यदि बहुत गर्म कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आग्नेय हो जाएगा और थोड़ा सा गर्म हुआ रूप बदला अगर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर तो रूपांतरित हुआ। तो इस प्रकार से पूरा एक चट्टानी चक्र चलते रहता है, चट्टानी त्रिकोण कर सकते हैं इसको कि अवसादी से रूपांतरित, रूपांतरित से आग्नेय, आग्नेय से रूपांतरित या आग्नेय से अवसादी तो बदलते रहता है ये अपक्षयन की क्रिया टूट फूट के कारण अथवा ताप दाब बढ़ने के कारण और इसीलिए इसे चट्टानी चक्र कहा जाता है। अब एक बात हम आपको बता रहे हैं कि इतना डिटेल हम लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि कोचिंग में आप आते हैं तो समझना होना चाहिए, ये जरूरी है। प्रैक्टिस सेट प्रतियोगी को डेली घर पर बनाना चाहिए और मैं आपको भी कह रहा हूँ रोज बनाइए, एक सेट घर पर रोज बनाइए और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है
वो हमसे पूछिए, घेर के लाइए। तो एक प्रैक्टिस सेट का बुक आपको खरीद लेना चाहिए जिस कंपटीशन में आप हैं या जिसका फॉर्म भरे हैं, और डेली एकदम कसम खा के एक टेस्ट जो है पूरे 2 घंटा में डेली बनाइए, और फिर जो भी नहीं आ रहा है मेरे पास लाइए, हम आपको उसकी व्याख्या देंगे। लेकिन क्लास में आकर अगर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आपका आने जाने का किराया डूब जाएगा, क्योंकि कोचिंग वाला तो मस्त है, वो तो पेपर तैयार करवा दिया, फोटो स्टेट दे दिया और बैठ गया। आप 2 घंटा तक पूरा एकदम जद्दोजहद कर रहे हैं, सर बोल दिया, बात खत्म। तो ऐसी स्थिति में कोचिंग में प्रैक्टिस सेट मत करें। कभी कभी होगा सप्ताह में मौखिक टेस्ट डेली, हर लेवल के लोगों का अलग अलग होता है, हम करते हैं। रिटन सप्ताह में 1 दिन पढ़ेंगे, नहीं तो कैसे होगा, और व्याख्यात्मक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ज्यादा जाएंगे। और हम तो जितने लड़के बैठते हैं उन सबसे पूछते हैं, अभी दशहरा बाद आप कब आए, फिर देखिए हमारे बच्चे कितने, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, ये तीसरा बैच है, 2 बैच टूट चुके हैं, घुमा दीजिए पूरा पूरा का पूरा घुमा दीजिए। तो देखिए छुट्टी के बाद इतने बच्चे भी आए हैं, और उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत जल्द आएंगे। और हम विद्यार्थियों से कहेंगे, उन विद्यार्थियों से जो बिहार पुलिस के छात्र थे, वे लोग परीक्षा का डेट आ गया है, घर पर न बैठे, बिल्कुल स्टडी पॉइंट आइए, आपका स्वागत है, आप हमसे बात कीजिए। ऐसा नहीं कि घर पर बैठकर आराम करके आप सफल हो जाएंगे। इस बार 6 दिन में परीक्षा हुआ है बिहार पुलिस का। पहले था 3 दिन में रोज 2 पेपर, अब है कि 1 दिन में 1 होगा। इतनी गार्डिंग होगी कि आप कुछ भी हिल नहीं कर सकते। और ये परीक्षा जनवरी 24 तक जा रहा है। अब सोचिए कि सरकार कितना कमर कसी है, मजबूत है, और बिल्कुल फेयर होगा। और हम लोग की खुशी की बात है कि जो मेहनत कश लोग होंगे वो पास करेंगे, सेटिंग करने वाले लोग नहीं होंगे। और मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में कि इस बार ये मैं गारंटी देता हूं कि कोई सेटिंग करने वाला पास नहीं करेगा। तो पेपर मिल गया तो लोग हल्ला मचा दिया कि एमपीएससी की सारी भविष्यवाणी गलत हो गई। पेपर मिल गया, पेपर मिल गया, और पेपर मिला तो हम बड़े खुश थे कि चलिए बच्चे खुशफहमी में हैं, पेपर तो कैंसिल होगा ही होगा। और फिर कैंसिल भी हुआ, देखिए आप, तो बिल्कुल फेयर रिजल्ट आएगा। जो पढ़ेगा वही जो है पास करेगा। ये सेटर मीटर के चक्कर में एकदम न पड़िए। आइए स्टडी पॉइंट, स्वागत है, नमस्कार। फिर आते हैं तो लिखते हैं।